लम्हे में जन्म मुंशी प्रेमचंद का हुआ। लम्हे जो गांव हो बनारस से आजमगढ़ की ओर जाने वाले सड़क पर पड़ता है। आज से कोई 200 वर्ष पूर्व एक लाल टीकाराम थे। वे एरे गांव में रहते थे। इनके दो बेटे मनियार सिंह और महाराज सिंह। महाराज सिंह के दो बेटे रामलाल और मैकूलाल। मैकूलाल के 6 बेटे गुरसाई लाल थे। गुरसाई लाल पटवारी होकर एरे के लम्हे आए। इसके साथ इसके भतीजे। अब बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को और अधिक मजबूती देने के लिए ली गई है। जब उनके घर की जो जमीन थी उसका बंटवारा जब होने लगा तो महावीर लाल ने लिखवा ली अपने नाम से। गांव में वे राजा थे। गुरसाई लाल की मृत्यु के बाद हनराय लाल ने अपनी चालबाजी से महावीर लाल से अपनी 8 बीघा जमीन से इस्तीफा दिलवा दिया था। कहानी एक परिवार की है और कहानी में जितने भी पात्र लिए गए हैं उन सब में जमीन को लेकर झगड़ा है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में भी और आज के समय में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। अब 4 भाइयों के बीच महावीर के बेटे बलदेव लाल की 6 बीघा जमीन रह गई। महावीर खेती करने लगे और कलेश्वर लाल, अजायब लाल और उदित नारायण डाक मुंशी की नौकरी करके अपना पेट पालने लगे। उदित नारायण ने डाक मुंशी की नौकरी की। अब इतनी जमीन नहीं थी कि सब उसी जमीन में अपना पालन पोषण कर सकें, अपने आप को और अधिक मजबूत बना सकें। और कलेश्वर लाल की 30 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। उसकी विधवा अपने बच्चों के साथ चुनार चली गई और वहां सेठों की लड़के को पढ़ाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब मुसीबत जब आती है, परेशानियां जब आती हैं तो कह कर नहीं आती है। जैसे कोविड-19 आया पूरे विश्व में, इसका पहले किसी को आभास नहीं था। और लॉकडाउन भी ये शब्द पहली बार प्रयोग में आया है भारत में शायद। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। कलेश्वर लाल को चला जाना और घर में काम करने वाला और कोई नहीं रहा। तो फिर पीछे जो परिवार बचा है, पीछे पत्नी रही, पीछे बच्चे रहे, उनका पालन पोषण भी करना है, उनका लालन पालन भी करना है, उनको स्कूल भी भेजना है। तो कलेश्वर लाल की जो विधवा है वो शहर चली गई और शहर में सेठों की लड़कियों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करने लगी। अब जीवन की इस पड़ाव में
उनका जो लड़का मोतीलाल अपने छोटे बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गया, और इस परिवार की सहायता प्रति माह 5 रुपए देकर मुंशी अजायब लाल ने की, जिसके घर में जिसके बच्चों को उसकी मां ने पढ़ाया, सहायता के रूप में प्रति माह 5 रुपए देकर उनकी सहायता हो रही थी। और चाचा ईश्वरीय लाल की विधवा चाची को भी आजीवन 2 रुपए महीने की सहायता देते रहे। मतलब आप समझ सकते हो कि एक महीने में 2 रुपए की कीमत क्या है और 5 रुपए की कीमत क्या है। क्या पूरा महीना उस 2 रुपए और 5 रुपए में जीवन व्यापन करना, भोजन भी करना है, वस्त्र भी पहनने हैं, तो कितनी मुश्किल परिस्थिति आई है। और उस परिस्थिति को वो परिस्थिति से भाग नहीं रहे हैं। गजब की बात है कि धैर्य कितना है, शालीनता कितनी है। और गांव में अगर काम नहीं रहा तो शहर में काम के लिए चले गए। और आज हम सब लोगों के पास काम है और हम काम करते नहीं हैं। पैसा आ जाए ये कोई नहीं समझता कि पैसा आए कहां से और पैसा आए कैसे। रिश्वतखोरी का जमाना है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, और काम करके कमाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। उदित नारायण डाकखाने में रुपया गबन करने के आरोप में पकड़े गए। उन्हें 7 वर्ष की सजा हो गई। अब आप कहते हैं कि भाई 21वीं सदी में गबन हुआ और बड़े बड़े घोटाले हुए। अब देखिए ना, जब नारायण लाल ने डाकखाने में गबन किया, कितना किया होगा? 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये। और उस छोटी अमाउंट में भी 7 वर्ष की सजा हो गई। और यहां तो करोड़ों करोड़ों रुपए गबन करके भी लोग विदेश भाग जाते हैं। उसके परिवार की देखभाल भी मुंशी अजायब लाल ने की। मुंशी जी को गीता, शास्त्र आदि के अध्ययन तथा साहित्य में रुचि थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की जब हम बात करते हैं और आधुनिक काल की बात करते हैं, और जिस गांव में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ उसी को उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और परिवार में किस प्रकार की दशा और दिशा देखी गई। हर मनुष्य और हर आदमी अपने काम में और अधिक मजबूती लाने का प्रयत्न कर रहा है। और कुछ लोग शास्त्र और गीता पढ़ने में अपने आप को निपुण कर रहे हैं। उनकी पत्नी आनंदी भी उनके अनुरूप सुंदर स्वभाव की कोमल गोरी मंझले कद की स्त्री। वे अपने पति के समान सदा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी। अपने पास कुछ भी नहीं हो और फिर भी वो अगर दूसरों की इमदाद कर रही है, दूसरों की सहायता कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है।
घर के कामकाज में तो वो निपुण थी ही। उनकी 2 बेटियां होकर मर गई थी, इसलिए तीसरी संतान को उन्होंने लम्हे में जन्म दिया। यह लड़की थी और इसका नाम उन्हें सुग्गी रखा। जन्म के 6-7 वर्ष लम्हे के उसी पारिवारिक मकान में उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया और जिसकी वह जो कहानी आगे बढ़ी, शनिवार को इनके घर एक लड़के का जन्म भी हुआ, जिसका पिता ने धनपत और ताऊ ने नवाब नाम रखा। और यही बालक बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से विश्वविख्यात हुए। और जब इनका जन्म हुआ तो गांव वालों का यह विचार था कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला यह बालक माँ बाप में से किसी एक को खा जाएगा या इसके पिता या माता की मृत्यु हो जाएगी। और आजीवन इन रूढ़ियों से लड़ने वाले व्यक्ति का जन्म रूढ़ियों में ही हुआ है। समाज में आज भी इस प्रकार की बातें हो रही हैं और पुरुष प्रधान समाज है। हर माँ चाहती है, हर घर में औरत चाहती है कि मुझे लड़का पैदा हो, लड़की पैदा ना हो। तो ये सामाजिक जो रूढ़ियां हैं जो समाज में बनी हुई हैं, इनका आज भी बहिष्कार करने वाला कोई नहीं है। ये प्रकृति के नियम हैं, लड़का पैदा होना है या लड़की पैदा होनी है। और ये तय है कि मनुष्य के व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मुंशी प्रेमचंद के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई हैं, कितने दुख आए हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा था। आज़ादी से पहले की बात है, देश अंग्रेजों का गुलाम था। साहित्य लिखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन खारिये लिखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी मुंशी प्रेमचंद ने अनेक कहानी उपन्यासों की रचना की है। मुंशी प्रेमचंद अपने जीवन के अनेक लम्हों को अपने साहित्य के साथ जिया है। और 16 जून 1936 को कड़ी धूप में 3 बजे मुंशी प्रेमचंद प्रेस के लिए कागज का प्रबंध करने शहर जाते हैं और लौटते समय 6 बज जाते हैं। सवेरे पैदल जाना है और वापस लौटकर पैदल ही आना है। पत्नी शिवरानी देवी उन्हें इतनी धूप में जाने के लिए मना करती है, पर उन्हें अपने काम की चिंता है। काम के प्रति कितनी सहजता है, काम के प्रति कितनी सजगता है। साधन नहीं है और फिर भी वो शहर जाते हैं, शहर से कागज लेके आते हैं और अपने काम की चिंता रहती है। रात को जब वो भोजन करते हैं, रात को जब वो खाना खाते हैं तो एक ही रोटी खाकर उठ जाते हैं। रात में उन्हें पेट में दर्द होता है और उल्टी भी आती है और खून के दस्त लग जाते हैं। क्योंकि
गर्मी इतनी थी, पैदल जाना पैदल आना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन काम तो काम ही है। और उस काम करने की ललक भी है उसके अंदर। पच्चीस जून को रात के 2:30 बजे मुंशी जी को खून की कै आती है, तो वो शिवरानी देवी को कहते हैं कि वे अब नहीं बचेंगे। उस रात घर में कोई नहीं सोया था। उनका जिगर पत्थर की तरह शक्त हो गया था तथा पेट में पानी भरता जा रहा था। इससे उन्हें बहुत बेचैनी और दर्द महसूस हो रहा था। इस पर भी वे बिस्तर छोड़कर फर्श पर बैठकर मंगलसूत्र उपन्यास लिखना शुरू कर देते हैं, जिसका नायक देवकुमार भी उसके सम्मान सुप्रसिद्ध, सच्चा, ईमानदार और स्वाभिमानी गरीब लेखक के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। शरीर में पीड़ा है, शरीर में दर्द है, और फिर भी मंगलसूत्र जो उपन्यास उन्होंने लिखा है, वो उसमें वो अपनी पीड़ा को उजागर कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि रात भर मुंशी सोए नहीं और सिर दबाते हुए ईश्वर से दया करने की प्रार्थना कर रही थी उसकी पत्नी। तभी उन्होंने गर्मी लगने की बात कही कि कल जब मैं शहर गया कागज लेने तो मुझे गर्मी लग गई थी। अब जीवन के उस पड़ाव में है कि अपने आप को स्थापित कैसे किया जा सके। और जब मुंशी प्रेमचंद बीमार थे तो जैनेंद्र मुंशी को देखने के लिए उसके घर आए थे और चलने फिरने में असमर्थता जाहिर कर रहे थे। देह पीली पड़ गई थी। उनका बढ़ा पेट देखकर चिंतित हो गए, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति थी। फिर भी वो शांत दिखाई दे रहे थे। मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास और होरी और उसके पति का यहाँ प्रसंग वो लिखना नहीं भूलते। जब उसकी पत्नी 5 पेशाकों लेकर आती है और वह कहता है कि उसकी ससुराल में कौन जवान साली सरहैज बैठी है जिसे जाकर वह दिखाएगा। धनिया भी सहज भाव से लजाते हुए उसे उल्हाना देता है कि ऐसे ही तो सजीले जवान हो कि साली सहजे तुम्हें देखकर रीझ जाए। ये आपस में पति पत्नी की वार्ता है। गोदान जो उपन्यास है उसमें होरी का जिक्र हो रहा है और सहज भाव से धनिया इस बात को सहजता के साथ आगे बढ़ा रहा है। होरी स्वयं को 40 का भी न होने की बात बताता है तो धनिया उसे अभी से दूध घी के बिना कमजोर होता देख बुढ़ापे की चिंता से व्यथित हो उठता है। लेखक की मान्यता है, लेखक कहता है कि संसार में अमृत पीकर कोई नहीं आता।
जब जन्म होता है और जब वो बड़ा होता है, उसका लालन पालन होता है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अमृत पीकर पैदा होता है। और एक जो पैदा हुआ है, एक न एक दिन उसको जाना है, ये तय है। और फिर भी हमारे अंदर सहजता नहीं है, फिर भी हमारे अंदर धैर्य नहीं है, और परोपकार तो कतई नहीं है। सदैव परोपकार की भावना मनुष्य ने करनी चाहिए कि जन्म हुआ है तो जाना तय है, जाना पक्का है। या पक्का रहना किसी का काम नहीं है। जिसने जन्म लिया उसकी कभी न कभी इस देह को त्यागना है और इस मृत्यु लोक से चला जाना है। और यहीं पर उसके सुख हैं और यहीं पर उसके दुख हैं, यहीं पर उसका कार्य है। तो कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा इंसान। तो ये व्यवस्था मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में दिखाई है। वो ईर्ष्या, द्वेष, बेईमानी, झूठ, व्यभिचार और दुष्प्रभावों की चिंता उसके मन में सदा बनी रहती है। वो हमेशा इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि इस समाज में किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, इस समाज में किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि किसी के अंदर धैर्य नहीं है, ईर्ष्या भरी हुई है। और समय में ईश्वर को याद करना चाहिए, परंतु मुझे अभी ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रेमचंद की इस बात पर आश्चर्य होता है, जनेंद्र को मुंशी प्रेमचंद की इस बात पर आश्चर्य होता है कि इतनी पीड़ा के अंदर भी, इस समय के अंदर भी वो ईश्वर की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रेमचंद के पास अपना एक ईश्वर है जिसका अभिनंदन करते हुए वो कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, कितने दुख आए हैं, और उन दुखों को सहजता से उनका निवारण उन्होंने किया। उनका हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है और वो मन से खुशी हमेशा झलकाते रहते हैं। वो भावों को अधिक प्रिय मानते हैं और उन्हें विश्वास है कि एक न एक दिन इस महाजनी सभ्यता का अंत होगा और नए समाज का निर्माण होगा। 100 वर्ष पहले लिखी गई ये बात कहीं न कहीं आज के समय में सार्थकता सिद्ध हो रही है। एक न एक दिन इस महाजनी, आज के जो वातावरण है 21वीं सदी में जो आज हम महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई, क्या मुंशी प्रेमचंद को पहले से इस चीज का आभास हो गया था?
कि कुछ घटनाएं घटेंगी और ये आज की लिखी हुई नहीं है। करीब 100 वर्ष से ज्यादा समय पहले लिखी हुई थी और उन्हें विश्वास था, वो मानते थे कि जो आज की सभ्यता है इसका अंत होना निश्चित है, नए समाज का निर्माण होगा। और इस विश्वास के बल पर उन्हें अपनी अंतिम यात्रा में किसी प्रकार का भय नहीं था। जीवन और मृत्यु के बीच में केवल एक सत्य है और पूरे ब्रह्मांड में 3 ही सत्य हैं और उस एक सत्य में मृत्यु का नाम है। एक सत्य चंद्रमा है, एक सत्य सूर्य है। और मनुष्य की जब अंतिम यात्रा जा रही है तो हर मनुष्य को इस बात का एहसास होता है कि कभी न कभी यही हर मनुष्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। फिर उससे भय कैसा, फिर मृत्यु से डर कैसा। सत्यता तो मनुष्य को मजबूत बनाती है और हमेशा सत्य की जीत होती है, ये आपको भी ज्ञात है। और जब हमें सत्यता का ज्ञात है, सत्यता को हम जानते हैं, फिर भी हमारे अंदर भय का वातावरण होता है। मृत्यु सत्य है और उस सत्य से हमें भागना नहीं चाहिए। जब जन्म हुआ है तो जाना निश्चित है। सुख से जाना है, तकलीफ से जाना है या बीमार होके जाना है, ये भी ज्ञात नहीं है। अंतिम यात्रा में कौन लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये भी मालूम नहीं है। और खट्टे मीठे जो संबंध, खट्टे मीठे जो रिश्ते आपके समाज में बने हैं, आपने परोपकार जीवन व्यतीत किया है, आपने धैर्यपूर्ण जीवन को व्यतीत किया है और जीवन में कभी किसी को क्षमा भी किया है, तो निश्चित है आपके जीवन में और कठिनाइयां नहीं आएंगी। ईश्वरीय शक्ति है जो आपको हमेशा सुख की अनुभूति करवाती है। ईश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं देता है, मनुष्य के कर्म उसको कष्ट देते हैं। वो ईश्वरीय शक्ति तो हमेशा आपको सुख में देखना चाहती है, परोपकारी जीवन बने ऐसा देखना चाहती है, राष्ट्र प्रेम की भावना हो ऐसा जीवन देखना चाहती है, मानवतावाद आपके दिल और दिमाग में हो, वो ईश्वरीय शक्ति ऐसा मनुष्य को देखना चाहती है। मनुष्य अपना कर्म स्वयं तय करता है, मनुष्य अपना काम स्वयं तय करता है और अच्छे बुरे का उसको ज्ञात है, लेकिन वह उसकी अनदेखी करता है। मुंशी प्रेमचंद के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कभी भी उन कठिनाइयों से भागने का काम नहीं किया, उनका समाधान करने का काम किया है। और मुंशी प्रेमचंद भारत के बहुत सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। हालात और परिस्थितियां लिखने के अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लेखन कार्य को जारी रखा है। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु से पहली रात लेखक उनकी खटिया के पास बैठा था
सुबह के 3 बजे से उसे हाथ दबाने के लिए कह रहा है। उसके मुख में जनेंद्र शब्द निकलता है। लेखक उन्हें अच्छे हो जाने की सांत्वना देता है। जनेंद्र बार बार उनको अच्छे हो जाने की बात कर रहे हैं और गर्मी इतनी है। वो उसे पंखा करने के लिए कहता है और फिर उसे जाओ सो जाओ कहने की बात करता है। शिवरानी देवी को अपने पास रहने के लिए कहता है। उसके वहां रहने से उन्हें और मजबूती मिलती है। इतनी बड़ी मुसीबत और अंतिम दिनों में आदमी का शरीर भी जर्जर हो जाता है। उस जर्जर शरीर को में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और अंतिम समय में उनकी पत्नी जब उसके पास बैठती है तो उसका ढांढ रस बन जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की ऐसी कहानी, ऐसे उपन्यास जिनका लेखन उस समय किया गया जब कठिन परिस्थितियां थी, हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। 8 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे उनका मुंह दुल्हाने के लिए शिवरानी गर्म पानी लेकर आती है। मुंशी जी दांत साफ करने के लिए खरिया मिट्टी मुंह में लेकर मुंह चलाते हैं कि दांत बैठ जाते हैं। कुल्ला करने के लिए मुंह नहीं खुलता, उनकी उल्टी सांस चलने लगती है। फिर बेबस दृष्टि से शिवरानी की ओर देखकर भारी आवाज में रानी पुकार कर इस संसार से विदा हो जाते हैं। पत्नी के पास जब उन्होंने अंतिम सांस ली, आंखें तिलमिला रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी, मानो कि जबान आपकी बंद हो गई है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। और जब अंतिम सांस ली तो शिवरानी की बजाय रानी शब्द उनके मुख से निकला और वही उनकी अंतिम सांस थी। और जब लम्हे में ये पता चलता है तो लम्हे में सन्नाटा छा जाता है। और धीरे धीरे करके उसके बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 20, 30, 50 लोग वहां आ जाते हैं और उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब वो उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं तो रास्ते में कोई पूछता है कि कौन था। दूसरा उत्तर देता है कोई मास्टर था। भयभीत है पूरा लम्हे गांव।
कि एक होनहार इस गांव से चला गया है, एक लेखक इस गांव से चला गया है। शारीरिक मृत्यु तो मुंशी प्रेमचंद की हुई है, लेकिन वो आज भी हमारे बीच में जिंदा हैं, क्योंकि आज भी हम मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ रहे हैं, उसकी कहानी को पढ़ रहे हैं, उसके उपन्यास को पढ़ रहे हैं। 100 वर्ष के बाद भी मुंशी प्रेमचंद को हमने जीवित रखा है। शरीर की मृत्यु होना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों की मृत्यु कभी नहीं होती है, साहित्य की मृत्यु कभी नहीं होती है। साहित्य हमेशा जिंदा रहता है और विचार भी हमेशा जिंदा रहते हैं। मुंशी प्रेमचंद के विचार आज भी हमारे बीच में हैं, उनका साहित्य भी आज हमारे मध्य है, और उसी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं। किसी साहित्यकार ने कहा है कि जब विचारों का इस दुनिया से चला जाना है, तो फिर मनुष्य की जो देह है, उसका जो दिमाग है, वो पूर्ण रूप से इस संसार से विदा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मृत्यु से एक रतन हमें खो दिया है। और जिस इंसान की मृत्यु हुई है, वो उसकी देह की मृत्यु है, उसके विचार की, उसके व्यवहार की, उसके साहित्य की मृत्यु नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक मुंशी प्रेमचंद जिंदा रहेंगे। और मुंशी प्रेमचंद ने लम्हे में जो साहित्य की बात की है, जो परिवार की बात की है, और अपने जीवन को जो कष्ट में था, वो अपने शब्दों में उकेरा है। और यही उनके साहित्य की खासियत है कि उन्होंने साहित्य को जिया है। जीवंत पात्रों को उन्होंने अपने साहित्य में दिखाया है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज का वातावरण कैसा है, हम किस समाज में रह रहे हैं और कैसे समाज में रह रहे हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखा है उन्होंने। और आज लम्हे का जो वर्णन आपके मध्य किया है, आपने जो समझा है, जो परखा है, निश्चित है कि आप इसकी बात को और अधिक गहराई से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एक ऐसा साहित्यकार जिसके पास साधन नहीं है, साधन वहीन होने के बावजूद भी वो अपने साहित्य को एक चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास करता है और एक संदेश छोड़ के जाता है। और उस संदेश आज कुछ हद तक हमें सत्य भी होता दिखाई दे रहा है। आज का विचार आपको कैसा लगा, बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।